मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भारत की संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, जैसे कि बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान कर रहे हैं, उसी कड़ी में अब सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी टीम का खुलासा किया है। सचिन का मानना है कि अगर अफ्रीका के खिलाफ इन 11 खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो भारत न सिर्फ पहले वनडे मैच में दमदार प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि पूरी सीरीज पर भी अपना दबदबा कायम कर सकता है। उनके मुताबिक यह टीम न केवल अनुभव और युवा ऊर्जा का बेहतरीन मिश्रण है, बल्कि यह मुकाबलों के हर मुश्किल मोड़ पर इंडिया को मजबूती से खड़ा कर सकती है। तो मित्रों, आखिरकार पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले सचिन ने अपनी संभावित टीम में कौन कौन से खिलाड़ी चुने हैं और सचिन के अनुसार पहले वनडे में भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस वनडे सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज जल्द ही होने वाला है। आपको बता दें, यह वनडे सीरीज भारत के लिए बेहद अहम होने वाली है। हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से गंवा दी थी और इस हार के बाद भारतीय टीम की आलोचना हर जगह जमकर हो रही है। आलोचना होना भी लाजमी है मित्रों, क्योंकि भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने घर में सीरीज गंवाई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड के खिलाफ भारत केवल सीरीज को ड्रा करवाने में सफल हो पाया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारतीय टीम के पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो टेस्ट क्रिकेट में पूरे 5 दिन संघर्ष कर सकें, और यदि हैं भी तो उन्हें मौके नहीं मिल रहे। मित्रों, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद आलोचनाओं का सिलसिला और तेज हो गया। कोई कह रहा है कि कोच गौतम गंभीर को हटाया जाए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो इसमें कोच की क्या गलती है। ऐसे ही कसमकस के बीच अब भारतीय टीम के पास एक अच्छा मौका है वनडे सीरीज जीतकर टेस्ट सीरीज में मिली हार के जख्मों पर मरहम लगाने का। यही वजह है कि सभी चाहते हैं कि भारत इस सीरीज में दबदबा कायम करे। इस बीच दुनिया भर के दिग्गज पहले वनडे के लिए अपनी संभावित टीम की घोषणा कर रहे हैं और इसी क्रम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी संभावित टीम का ऐलान किया है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है सचिन की संभावित टीम। नंबर 1 पर सचिन ने यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। मित्रों, सचिन का मानना है कि इस समय युवा खिलाड़ियों में जायसवाल से बेहतर विकल्प ओपनिंग के लिए टीम इंडिया के पास कोई दूसरा नहीं है। जायसवाल एक शानदार और मैच जिताऊ खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारत के लिए कई अहम पारियां खेली हैं। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में जायसवाल ने खुद को साबित किया है। भले ही अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं गई हो, लेकिन जायसवाल को अपनी फॉर्म में आने के लिए बस एक पारी की दरकार है। ऐसे में मित्रों, अगर अफ्रीका के खिलाफ जायसवाल का बल्ला चलता है तो भारत के लिए साउथ अफ्रीका को हराना काफी आसान हो जाएगा। वहीं दूसरे ओपनर के रूप में सचिन ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल किया है। मित्रों, रोहित शर्मा भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो प्रदर्शन किया वह किसी से छिपा नहीं है। जी हां मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ रोहित ने जिस तरह की पारियां खेलीं वह उनके आलोचकों को करारा जवाब देने के लिए काफी थीं। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर ही होंगी। भले ही वे कप्तान नहीं हैं, लेकिन टीम में उनका होना ही विरोधी टीम के खेमे में डर का माहौल पैदा कर देता है। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा अपने बल्ले से कितना योगदान दे पाते हैं। वहीं नंबर 3 पर सचिन ने विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल किया है। मित्रों, विराट कोहली भारत के सबसे भरोसेमंद और दमदार बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और अभी हाल ही में विराट ने दुनिया को दिखा दिया कि क्लास क्या होती है और बड़ी पारी कैसे खेली जाती है। जी हां मित्रों, विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ जो कमाल दिखाया वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह पारी सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि उन सभी आलोचकों के लिए करारा जवाब थे जो यह समझते थे कि विराट अब पुराने वाले विराट नहीं रहे। ऐसे में मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी खिलाड़ी पर टिकने वाली हैं तो वह नाम है विराट कोहली। भले ही वह कप्तान नहीं है, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विरोधी गेंदबाजों के लिए दबाव और डर का माहौल तैयार कर देती है। विराट का आत्मविश्वास, उनका कद और बड़ी पारी खेलने का अनुभव, यह सब मिलकर उन्हें भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बना देता है।
अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली अपने बल्ले का जादू कितनी बार और कितनी जोरदार तरीके से दिखाते हैं। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो यकीन मानिए मित्रों, फिर पूरी सीरीज का रंग ही बदल सकता है। मित्रों, नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा को चुना गया है और यह चयन बिल्कुल सही भी लगता है। तिलक वर्मा भारत के सबसे उभरते हुए और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके अंदर वह ठहराव, वह तकनीक और वह जज्बा दिखता है जो नंबर 4 जैसी जिम्मेदार पोजीशन पर खेलने के लिए चाहिए होता है। तिलक दबाव में भी शांत दिमाग से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने खेल को आक्रामक मोड में भी बदल सकते हैं। अभी हाल के मैचों में तिलक ने यह साबित किया है कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि मैच फिनिश करने की काबिलियत भी रखते हैं। उनके शॉट सिलेक्शन, विकेट के बीच रनिंग और मैच की स्थिति को समझने की क्षमता ने सभी दिग्गजों को प्रभावित किया है। ऐसे में मित्रों, साउथ अफ्रीका जैसी तेज और आक्रामक गेंदबाजी अटैक के खिलाफ तिलक वर्मा का प्रदर्शन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर तिलक नंबर 4 पर टिक गए और अपनी लय पकड़ ली तो भारत की मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने में वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए लोकेश राहुल को चुना गया है और यह पोजीशन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लोकेश राहुल भारत के सबसे तकनीकी, शांत और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। वह शुरुआत में खुद को सेट करते हैं, विकेट को थामते हैं और फिर टीम की जरूरत के हिसाब से गियर बदलते हैं। राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो एंकर बनकर खेलते हैं और अगर टीम को तेज रन चाहिए हों तो स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट भी निकालते हैं। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और गैप ढूंढने की क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर में बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल का अनुभव भारत को बड़ा फायदा दे सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को दोहरी मजबूती प्रदान करते हैं। और मित्रों, जब लोकेश राहुल का बल्ला चल पड़ता है तो वह मैच को एकदम शांत अंदाज में टीम की झोली में डाल देते हैं। ऐसे में इस वनडे सीरीज में नंबर 5 पर राहुल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है और पूरी उम्मीद है कि वह अपनी क्लास और संयम से भारत की मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। मित्रों, नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को जगह दी गई है और यह पोजीशन इस समय उनके लिए किसी बड़ी जिम्मेदारी से कम नहीं है। खासकर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में नीतीश की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सके और जरूरत पड़ने पर तेज रन भी जोड़ सके, और नीतीश में वह क्षमता साफ दिखाई देती है। भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन मित्रों यह याद रखना होगा कि फॉर्म कभी भी वापस आ सकती है और नीतीश ऐसा खिलाड़ी है जो एक अच्छी पारी से पूरे माहौल का रुख बदल सकता है। उनका नेचुरल गेम आक्रामक है, लेकिन वह स्थिति को समझकर मैच खेलने का हुनर भी रखते हैं। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास और बड़े शॉट खेलने की क्षमता। मिडिल ओवर में स्पिन के खिलाफ भी वह शानदार बल्लेबाजी करते हैं और तेज गेंदबाजी के खिलाफ पुल और ड्राइव जैसे शॉट उनके खेल को मजबूती देते हैं। ऐसे में मित्रों, इस वनडे सीरीज में जब टीम को एक ऐसे ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है जो बल्लेबाजी के साथ कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सके, वहां नीतीश कुमार रेड्डी एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं। उनके अच्छे प्रदर्शन से भारत का मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत होगा और अगर उनका बल्ला चल गया तो टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। मित्रों, नंबर 7 पर खेलने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना गया है और यह चयन भारत के संतुलन के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। जडेजा सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। चाहे बात दबाव में बल्लेबाजी की हो, किफायती गेंदबाजी की हो या फिर फील्डिंग की, जडेजा हर बार टीम के लिए बड़ा योगदान देते हैं। मिडिल ऑर्डर में जडेजा की मौजूदगी टीम इंडिया को वह भरोसा देती है जिसकी जरूरत हर बड़े मुकाबले में होती है। वह शुरुआत में विकेट संभालकर खेल सकते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाकर रन रेट को भी तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वह विपक्षी टीम की गेंदबाजी की लय को बिगाड़ने में माहिर हैं। गेंदबाजी की बात करें तो जडेजा का नियंत्रण, लाइन लेंथ और तेज गति से गेंद निकालने की कला साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को बड़ी चुनौती दे सकती है। विकेट धीमे हों या टर्न लें, जडेजा हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। और मित्रों, फील्डिंग में तो रविंद्र जडेजा का कोई तोड़ ही नहीं है। उनका हर एक थ्रो, हर एक कैच और हर एक डाइव विपक्षी टीम के मन में डर पैदा कर देता है।
ऐसे में नंबर 7 पर जडेजा की भूमिका इस वनडे सीरीज में बेहद अहम रहने वाली है। भारत को अगर मैच में संतुलन और मजबूती चाहिए होगी तो जडेजा का अच्छा खेलना बिल्कुल जरूरी होगा। जब जडेजा फॉर्म में होते हैं तो वह अकेले ही मैच को भारत की तरफ मोड़ देते हैं। मित्रों, नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत को शामिल किया गया है और यह फैसला बिल्कुल सही भी लगता है। ऋषभ पंत ऐसा नाम है जो कभी भी मैच की दिशा बदल सकता है। भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन मित्रों यह मत भूलिए कि पंत एक होनहार खिलाड़ी हैं और सफेद गेंद के क्रिकेट में उनका आक्रामक अंदाज किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकता है। ऋषभ पंत की असली ताकत है उनका बेखौफ खेल। वह स्थिति चाहे कैसी भी हो, मैदान पर उतरते ही अपने नेचुरल गेम के साथ खेलते हैं। कई बार उनकी यह शैली टीम को मुश्किलों से बाहर निकालकर मैच को भारत की तरफ मोड़ देती है। उन्हें पता है कब बड़ा शॉट खेलना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है और कब दबाव को शांत दिमाग से झेलना है। विकेट कीपिंग में भी ऋषभ पंत शानदार हैं। उनकी तेज रिफ्लेक्सेस, स्टंप के पीछे की चुस्ती और लगातार ऊर्जा भरी उपस्थिति टीम के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन, पंत हर स्थिति में विकेट के पीछे अहम योगदान देते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंत की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो न सिर्फ तेज रन बनाए बल्कि आखिरी ओवरों में मैच को फिनिश भी कर सके। और मित्रों, ऋषभ पंत की पहचान ही यही है, मैच फिनिश करना और विपक्षी टीम को चौंका देना। ऐसे में नंबर 8 पर ऋषभ पंत का होना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर वह अपनी लय में आ गए तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। मित्रों, नंबर 9 पर खेलने के लिए कुलदीप यादव को शामिल किया गया है और यह चयन उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए बिल्कुल सही साबित होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव ने कमाल का खेल दिखाया था। न सिर्फ गेंदबाजी के दम पर लाजवाब स्पेल फेंके, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में क्रीज पर खड़े रहकर यह भी साबित कर दिया कि वह बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कलाई और उनके हाथों से निकलने वाली गेंदें आज भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर देती हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी में जो बदलाव, फ्लाइट और टर्न देखने को मिलती है वह किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने के लिए काफी होती है। मिडिल ओवरों में कुलदीप लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं जो वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ी जरूरत होती है। लेकिन मित्रों, इस बार कुलदीप सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उतरेंगे जो जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर तक क्रीज पर टिककर टीम को सहारा भी दे सकता है। टेस्ट सीरीज में उनका डटकर खेलना यह दिखा गया कि दबाव के बीच भी उनका दिमाग शांत रहता है और वह टीम के लिए खुद को झोंकने से पीछे नहीं हटते। फील्ड में भी कुलदीप काफी फुर्तीले हैं और हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे टीम को अतिरिक्त फायदा मिलता है। ऐसे में नंबर 9 पर कुलदीप यादव की मौजूदगी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे विकेट भी दिला सकते हैं, रन भी रोक सकते हैं और अगर हालात बिगड़ जाए तो बल्ले से टीम को संभाल भी सकते हैं। उनकी बहुमुखी क्षमता ही उन्हें इस सीरीज का एक बड़ा गेम चेंजर बना सकती है। मित्रों, नंबर 10 पर टीम में जगह पाने का मौका हर्षित राणा को मिला है। हर्षित ने युवा और होनहार खिलाड़ी होने के नाते अपनी काबिलियत से टीम को प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में गति और कंट्रोल दोनों हैं और हाल ही में खेली गई फॉर्मेट में उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को चौंकाने वाले विकेट लिए हैं। हर्षित सिर्फ गेंदबाज ही नहीं है बल्कि बल्लेबाजी में भी वह जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। उनके अंदर दबाव में खेलकर मैच बदलने की क्षमता साफ दिखाई देती है। और नंबर 11 पर टीम में जगह मिली है अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप तेज गेंदबाजी में खतरनाक हैं और उनके झटके भरे बाउंस और स्लोइंग स्विंग से विपक्षी टीम को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। वनडे फॉर्मेट में उनकी ये खासियत टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अर्शदीप की फील्डिंग भी बेहतरीन है और उनकी ऊर्जा पूरे मैच में टीम को उत्साहित रखती है। इस तरह मित्रों, नंबर 10 और 11 पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की मौजूदगी टीम को संतुलन और ताकत दोनों देती है। अगर ये दोनों अच्छे दिन पर रहे तो भारत की गेंदबाजी लाइनअप साउथ अफ्रीका के लिए डर का माहौल तैयार कर सकती है। लेकिन मित्रों, आप सचिन की इस प्लेइंग 11 को 100 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।